Hello, dear students. Welcome in science class 7th. Today we are going to learn a new chapter number 2 from your science textbook. The name of the chapter is Nutrition in Animals. So let's start. Nutrition in animals. In previous video, we have already studied about the nutrition in plants. In today's video, we'll see nutrition in animals. Let us start. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. आपने चैप्टर 1 में ये सीखा हुआ है कि जो प्लांट होते हैं वो खुद का खाना खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो खुद का खाना तैयार नहीं कर सकते और वो डिपेंड रहते हैं प्लांट के ऊपर. Animals get their food from plants, either directly by eating plant or indirectly by eating animals that eat plants. एनिमल जो होते हैं उनको फूड जो है, खाना जो है प्लांट से मिलता है. वो डायरेक्टली प्लांट खा के उन्हें मिलता है या फिर ऐसे एनिमल्स को खा के जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, ऐसे एनिमल से ये उन्हें फूड मिलता है. सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों भी खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल्स भी. रिकॉल दैट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ. याद कीजिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करके, इनको इंक्लूड करके, जो कि उनके वो भी ऐसा करते हैं जो कि फूड होता है ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है. वो उसके साथ साथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो ग्रोथ के लिए फूड उन्हें चाहिए होता है और जो इंजरीज रिपेयर करने के लिए फूड चाहिए होता है और बॉडी फंक्शनिंग के लिए भी फूड उन्हें ज़रूरी होता है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? एक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट और उसका ऐसा फूड का इनटेक बॉडी के अंदर और उसका बॉडी के लिए, जो बॉडी फंक्शनिंग के लिए उसका यूटिलाइजेशन, इसको बोलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि कुछ फूड कंपोनेंट्स होते हैं. अब कौन कौन से फूड कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे कि होते हैं प्रोटीन होता है. फर्स्ट हम लिख सकते हैं प्रोटीन. ओके, नाउ सेकेंड वन इज कार्बोहाइड्रेट. ओके, नाउ थर्ड वन इज फैट. उसमें फैट भी होता है. फोर्थ वन इज मिनरल्स. मिनरल्स भी होते हैं. ओके, उसके साथ साथ कुछ विटामिन्स भी होते हैं उसमें. इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स उसमें इंक्लूड होता है. डाइटरी फाइबर्स. ओके, इसके साथ साथ वाटर भी उसमें इंक्लूड होता है. ओके, तो ये सब जो है उसमें फूड कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फूड में. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज carbohydrate are a complex substances. These complex substances cannot be utilized as such. जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन किया जाता है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. जो प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स जो चेन है, जैसे कि इस चेन में दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको ब्रेक डाउन करके, मतलब कट करके, इस तरीके से सिंपल सब्सटेंसेस यूज क्रिएट किए जाते हैं और उन्हें ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म किए जाते हैं. अब जब ये प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है. ओके, लेट अस स्टार्ट. 2.1
डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके जो होते हैं फूड को बॉडी के अंदर लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये खाना बॉडी के अंदर लेने की अलग अलग तरीके होते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक्स द नेक्टर ऑफ प्लांट। बीज और जो हमिंग बर्ड्स होते हैं वो जो प्लांट के फ्लावर्स होते हैं उसका रस चूसते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो ह्यूमन बींग्स के छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, और अदर एनिमल्स के भी कुछ ऐसे बेबीज़ होते हैं जो उनके एनिमल्स के मदर मिल्क पे वो डिपेंड रहते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो स्नेक्स होते हैं जैसे कि पाइथन, वो पूरे एनिमल्स को निगल लेते हैं जिस पे वो रहते हैं, ग्रो होते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। क्या करते हैं कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो टाइनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करते हैं और फिर वो उनके ऊपर ही जिंदा रहते हैं। लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 2.1। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और वो क्या खाते हैं और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या होता है ये आपको नीचे बताना है। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You may find the list of the modes of feeding given below the table helpful. जैसे कि स्नेल जो होती है, स्नेल क्या करती है जो है स्नेल जो है सक करती है या फिर सॉलोइंग करती है। नाउ एंट मोड ऑफ फीडिंग उनका क्या होता है, सॉलोइंग। काइंड ऑफ फूड जो है स्नेल क्या करती है, अलगी या फिर जो स्लगिश जो मटेरियल होता है वो खाती है। एंट ईट करती हैं जो कि जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ईट करती है। उसका मोड ऑफ फीडिंग जो होता है वो होता है कैप्चरिंग। उसके बाद में ईगल क्या करता है, कैप्चर करता है। और ईगल भी जो है जो एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं उनका मांस खाता है। हमिंग बर्ड इंसेक्ट हमिंग बर्ड जो है नेक्टर चूज करता है। और उसके बाद में उसका मोड ऑफ फीडिंग जो होता है वो होता है सकिंग। नाउ लाइस भी सक करने का मोड ऑफ फीडिंग होता है। और लाइस जो है वो क्या करते हैं, एनिमल्स का ब्लड सक करते हैं। उसके बाद में मस्कीटोज जो है वो मस्कीटोज जो है वो सक करते हैं ब्लड। उसके बाद में बटरफ्लाइज भी चीविंग करती है, स्क्रैपिंग करती हैं। उसके बाद हाउस फ्लाइज स्क्रैपिंग करती है फूड मटेरियल्स को। बटरफ्लाइज क्या करती है, सक करती है नेक्टस को। तो इस तरीके से अलग अलग हम मोड ऑफ फीडिंग बता सकते हैं। स्नेल जो है वो सॉलोइंग भी करती है, उसका मोड ऑफ फीडिंग सॉलोइंग भी है और स्क्रैपिंग भी करती है। ओके, ईगल जो है चीविंग भी करता है और वो स्क्रैपिंग भी करता है। ओके, सॉलोइंग भी करता है। तो इस तरीके के मोड ऑफ फीडिंग वो अलग अलग तरीके से करते हैं। अमेजिंग फैक्ट, starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animals inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. क्या होता है, स्टारफिश जो एनिमल जो हार्ड शेल्स होता है उसके स्टारफिश के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड जो है कवर, उससे हार्ड शेल होता है, उसका कवरिंग होता है। आफ्टर ओपनिंग द शेल का जो ओपनिंग होता है स्टार फिश के ऊपर, द स्टार फिश पॉप्स आउट द इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। फिर क्या करता है, जो स्टारफिश जैसे पॉपअप करता है तो उसका जो माउथ है ओपन होता है और उसके जो सॉफ्ट एनिमल है वो स्टमक के अंदर वो
अंदर निगल लेता है। द स्टमक देन गोज बैक इन टू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फिर क्या होता है, स्टमक जो है वो बाहर आता है और माउथ के थ्रू बाहर आता है ना वो, तो उसी तरीके से जैसे ही वो बंद होता है तो स्टमक अंदर जाता है बॉडी के अंदर और फूड भी उसके साथ स्लोली डाइजेस्ट होते रहता है जैसे जैसे स्टमक अंदर जाता है माउथ के थ्रू। तो इस तरीके से उसका स्टारफिश का फीडिंग होता है। नाउ नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस बींग्स क्या करते हैं, माउथ के थ्रू जो है फूड डाइजेस्ट माउथ के थ्रू उसे लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज करके डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। जो अनयूज पार्ट होता है फूड का वो हम डिफिकेटेड करते हैं या फिर एक्सक्रीट आउट करते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपको आश्चर्य होता है ये जान के कि फूड का क्या होता होगा अंदर बॉडी के अंदर। द फूड पासेस थ्रू द कंटिन्यूअस कैनल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। जो फूड पैसेज होता है कंटिन्यूअस फूड पैसेज, उसको स्टार्ट जो होता है वो बकल कैविटी से होता है, एंड जो होता है एनस तक होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। और ये जो कैनाल होती है वो एक पाइपलाइन की तरह होती है, वो स्टार्ट होती है बकल कैविटी से, वो एक कंपार्टमेंट की तरह ही होती है। फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद द बकल कैविटी, सेकेंड इज फूड पाइप। फूड पाइप को ही जो है हम लोग ईसोफेगस भी बोला जाता है उसको ही। थर्ड वन इज द स्टमक, देन देयर आफ्टर इट कंटिन्यूस टू द small intestine, thereafter it is continue with the large intestine ending in the rectum। rectum एक जो पार्ट होता है वो एक बैग लाइक या फिर स्मिक्टर की तरह होता है, ओपनिंग बंद करने का, ओपनिंग या फिर क्लोज होने वाला बटन टाइप होता है। लास्ट वन इज द एनस, जो कि एक ओपनिंग होता है जिससे जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट होता है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत लंबा रास्ता है। दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म्स द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और ये जो कैनाल होती है ये पूरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज द फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जो फूड कंपोनेंट होते हैं वो धीरे 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 डाइजेस्ट होते हैं और फूड ट्रैवल होता है अलग अलग कंपार्टमेंट से। The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canals such as salivary gland, the liver and the pancreas secretes digestive juice। इसके साथ स्टमक के साथ साथ कुछ जो वेरियस ग्लैंड्स भी उसमें इंक्लूड होती है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड होती है, लीवर होती है और पैनक्रियाज होती है। हम लोगों को पता है कि लीवर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होती है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। जो डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट रहते हैं पैनक्रियाज में, लीवर में या फिर स्टमक में या फिर सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा रहता है, ये जो डाइजेस्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होती है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है फूड का उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट करती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा जो होता है ये सब जो मतलब जितनी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कंपार्टमेंट हैं उसके अंदर के या फिर एलिमेंट्री कैनाल और उसके एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स है इन सब से कंप्लीटली एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है। तो हम आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट को इलाबोरेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।